कोबाल्ट पेंटाअमीन एक्स डाइक्लोरीन ये कॉम्प्लेक्स होता है। On reaction with aqueous ammonia, followed by the addition of sodium nitrate, concentration hydrogen chloride क्या देता है ये? सोडियम नाइट्रेट ऐड होता है, कॉन्सेंट्रेशन HCl ये कॉम्प्लेक्स देता है कोबाल्ट पेंटाअमीन YCl2 रिएक्शन ऑफ 1 with सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन 1 में सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है और क्या देता है? कोबाल्ट पेंटाअमीन Z डाइक्लोराइड देता है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या दिखाता है? IR spectral band at 1310 and 1430 per centimeter. IR spectral band 1310 से लेकर 1430 per centimeter रहता है। Whereas complex 3 show the same at 1065 and 1400 per centimeter XYZ respectively are। कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या दिखाता है? 1065 1400 सेंटीमीटर दिखाता है XYZ। करेक्ट आंसर एक रहता है। कोबाल्ट अमोनिया एक्स डाइक्लोरो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता हो कोबाल्ट अमोनिया वाटर देता है। कोबाल्ट अमोनिया ONOCl2 देता है। सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Cl क्या देता है? कोबाल्ट पेंटाअमीन NO2 Cl2 देता है। तो 1300 पर सेंटीमीटर 1400 पर 430 सेंटीमीटर देता है। 190 का 90 का 190 का 1 एक्स क्लोरीन 1 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Z ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन देता है। The oxidation state and formal charge of nitrogen in the product is infrared absorption band at 1553 per centimeter of the reaction between butyl bromide and silver nitrate नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मल चार्ज प्रोडक्ट में रहता है। आयर एब्जॉर्प्शन बैंड 1553 पर सेंटीमीटर हो। बुटाइल ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में जो रिएक्शन रहता है वो क्या होता है? 191। तो बुटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करते सिल्वर नाइट्रेट के साथ बुटाइल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का x-2 -1 इज इक्वल टू 0। तो x +3 होता है। फॉर्मल चार्ज +1 होता है। फॉर्मल चार्ज 191 का +3 और +1 होता है। Match the column 1 and 2. Column 1 titanium hexachloride 2. Column 2 vanadium hexaco 3+. Cobalt tetrachloride 2- manganese hexaco 2+। 192 का आंसर क्या होता है?
मोलर अब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कलर इंटेंसिटी से। टिटानियम हेक्साक्लोराइड 2 show ligand to metal charge transfer. Ligand metal charge transfer has more color intensity. टिटानियम हेक्साक्लोराइड लिगैंड दिखाता है मेटल चार्ज ट्रांसफर को। लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, ज़्यादा कलर इंटेंसिटी दिखाता है। मैंगनीज हेक्सा 2+ स्पिन और लपोर्ट फॉरबिडन दिखाता है। कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड tetrahedral complex are more intense than vanadium octahedral complex. कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है, इसका ज़्यादा कलर इंटेंस दिखाता है कंपेयर टू वेनाडियम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। तो मोलर अब्जॉर्बेशन जितना ज़्यादा रहेगा कलर इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहेगा। टिटानियम हेक्साक्लोराइड जो लिगैंड दिखाता है मेटल चार्ज ट्रांसफ़र को, लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र जो ज़्यादा कलर इंटेंसिटी दिखाता है। मैंगनीज हेक्सा स्पिन और लपोर्ट फॉरबिडन। कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा इंटेंस कलर दिखाता है कंपेयर टू वेनेडियम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। 192 का 4th। तो 192 का 4th क्या रहता है? ए जो रहता है टिटानियम हेक्साक्लोराइड वो 3rd रहता है 10⁴। वेनेडियम हेक्सा 3+, बी 4th रहता है 10th। कोबाल्ट टेट्राक्लोरो 2- 10.02 रहता है। डी मैंगनीज हेक्सा 2+ रहता है। कोबाल्ट टेट्राक्लोरो 2- 500 रहता है। मैंगनीज हेक्सा 2+ 0.02 होता है। Reaction given below. आयरन हेक्सासाइनो रिएक्ट करता है मॉलिब्डेनम ऑक्टासाइनो के साथ। क्या देता है? आयरन हेक्सासाइनो 3 और मॉलिब्डेनम ऑक्टासाइनो 4- देता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है ये रिएक्शन? द इनर स्फीयर मैकेनिज्म मीडिएटेड बाय साइनो ब्रिजेट। तो साइनो ब्रिजेट की वजह से इनर स्फीयर मैकेनिज्म मीडिएट होता है। सेकेंड, द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म मीडिएटेड बाय CN- ब्रिजेट। या CN- ब्रिज की वजह से आउटर स्फीयर मैकेनिज्म मीडिएटेड होता है। थर्ड, इनर स्फीयर मैकेनिज्म विद नो नेट केमिकल चेंज। तो कोई भी टोटल नेट केमिकल चेंज नहीं होता, इसलिए इनर मैकेनिज्म होता है। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म विद नो नेट केमिकल रिएक्शन, कोई नेट केमिकल चेंजेस नहीं होता है, तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होता है। क्या? तो 193 का आंसर क्या है? साइनो इज स्ट्रॉन्ग फिर लिगैंड, कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। साइनो जो है वो स्ट्रॉन्ग फिर लिगैंड है और उसकी वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाता है। बोथ कॉम्प्लेक्स आर इनर्ट, दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट होता है। इन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म्स द रिएक्शन बिटवीन FeCN6 4- and MoCN3- involve electron transfer without the formation or breaking of any bonds between ligands. The outer sphere mechanism में जब FeCN6 4- और MoCN3- के बीच में रिएक्शन होता है में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है बिना किसी फॉर्मेशन के या बिना किसी बॉन्ड को ब्रेक करके या बिना किसी बॉन्ड को बना के लिगैंड्स के बीच में।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, यह आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का एक कैरेक्टर है। एडिशनली नो नेट chemical chain occur in ligands supporting this classification. टोटल केमिकल रिएक्शन की होता नहीं लिगैंड में और ये क्लासिफिकेशन को सपोर्ट नहीं करता। सो करेक्ट आंसर 193 का फोर्थ। outer mechanisms, outer sphere mechanism with no net chemical change। तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में कोई भी टोटल केमिकल चेंजेस नहीं होता है। The transitions give rise to the yellow sodium D-line iso are। तो ट्रांजिशन जो येलो सोडियम डी लाइन देता है, तो यहाँ पे 1 का P3/2 2s 1/2 रहता है, 2p 1/2 2s 1/2 रहता है, 2 का 2d3/2 2p 1/2 रहता है, थर्ड का 3d3/2 2s 1/2 और 2p 1/2 2s 1/2 रहता है, 4d3/2 2p 3/2 रहता है और 2 3/2 2s 1/2 होता है। वन 194 का करेक्ट आंसर 1 होता है। सोडियम 3s1 3p0 होता है, ग्राउंड स्टेट 3s होता है, L0 इक्वल टू S रहता है, तो S इक्वल टू 1/2 तो 2s + 1 is 2, तो 2s 1/2 रहता है। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन रहता है, ml L +1 0 -1 रहता है, L1 S 1/2 J L - S L +1 और 1/2 to 3/2 रहता है, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो 2p 3/2 ट्रांजिशन होता है 2s 1/2 और 2p 1/2 ट्रांजिशन किसकी वजह से होता है, 2s 1/2। जो यहाँ पे S 1/2 होता है, L 1 रहता है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या रहता है, S 1/2 होता है और L जो रहता है 1 रहता है, 1 का मतलब P, तो और 2s + 1 का मतलब क्या होता है, 2s + 1 का मतलब होता है 2 × 1/2 + 1 कैंसिल करते हैं तो 2, तो क्या होता है P 2 1/2 हो जाता है, 2p 1/2 हो जाता है। तो 185 का आंसर है, 194 का आंसर है 1। तो 4 आंसर है 2d3/2 ट्रांजिशन किसकी वजह से होता है, 2p3/2 की वजह से, और 2p3/2 का ट्रांजिशन होता है 2s 1/2 की वजह से। 195 का आंसर।
The substitution reaction of cobalt hexacyanochlorine 3 minus with hydroxide to give cobalt pentacyano हाइड्रोक्साइड 3 तो क्या देता है कोबाल्ट पेंटासाइनोक्लोरीन 3 माइनस हाइड्रोक्साइड के साथ रहता है और कोबाल्ट पेंटासाइनो हाइड्रोक्साइड देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्लो एंड डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में क्या होता है स्लो रहता है और डिपेंड होता है दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। सेकेंड फास्ट एंड डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन फास्ट होता है, डिपेंड होता है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। Second, slow and depend only on the concentration of the cobalt complex। ये रिएक्शन स्लो होता है, डिपेंड करता है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। फोर्थ, फास्ट एंड डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टर। ये रिएक्शन फास्ट रहता है और डिपेंड करता है दोनों कॉम्प्लेक्स के दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, फास्ट रहता है। तो 195 तो यहाँ पर 195 का आंसर 3 है। इन कोबाल्ट पेंटासाइनोक्लोरीन 3 माइनस कॉम्प्लेक्स देयर इज नो एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंस। तो कोबाल्ट पेंटासाइनोसिल 3 माइनस कॉम्प्लेक्स में कोई भी एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं रहता है। Hence rate of the reaction is slow and it only depend on the concentration of the complex कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन का जो रेट है स्लो रहता है और वो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेंट्रेशन पर रहता है डिपेंड। तो ये जो है कोबाल्ट पेंटासाइनोक्लोरीन कॉम्प्लेक्स वो एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन से डिपेंड होता है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेंट्रेशन पे। आंसर जो 195 का 3 है। स्लो एंड डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है रिएक्शन का स्पीड स्लो रहता है और सिर्फ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड रहता है। Vanadium compound X। A vanadium compound X is obtained by heating ammonium vanadium trioxide. X reacts with dilute HCl to form another vanadium compound Y, along with chlorine Y is vanadium compound X कैसे मिलता है जब अमोनियम वैनेडियम ट्राइऑक्साइड हीट होता है। एक्स रिएक्ट करता है HCl के साथ और वैनेडियम दूसरा वैनेडियम कंपाउंड फॉर्म करता है क्लोरीन गैस के साथ। तो 196 का आंसर क्या रहता है? टू अमोनिया वैनेडियम ट्राइऑक्साइड हीट करता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड देता है, 2 अमोनिया देता है, वाटर देता है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड रिएक्ट करता है 6 मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, 2 वैनेडियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड क्लोरीन और 3 मोल्स H2O मिलता है। बिकॉज व्हेन अमोनिया मेटा वैंडेटेड अमोनियम वैनेडियम ट्राइऑक्साइड इज हीटेड फॉर्म वैनेडियम पेंटाऑक्साइड X। फिर जब हम इसको अमोनिया मेटा वैंडेट के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया मेटा वैंडेट मतलब अमोनिया वैनेडियम ट्राइऑक्साइड हीट होता है तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड देता है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड
रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो उसकी वजह से वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड देता है, विच इज़ कंपाउंड 1, जो कंपाउंड 1 अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस भी रिलीज होता है। दिस रिएक्शन अलाइन विद वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये जो है इसकी इस रिएक्शन की वजह से वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म होता है रेदर देन अदर वेनेडियम क्लोराइड लाइक वेनेडियम ट्रैक्ट और वेनेडियम पेंटाक्लोराइड। तो वेनेडियम क्लोराइड या वेनेडियम पेंटाक्लोराइड के बजाय वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म होता है। 196 का आंसर 3 है। वेनेडियम ऑक्सीडाइक्लोराइड जो है ये कंपाउंड फॉर्म होता है a reaction of an aqueous acidic solution of cobalt dichloride with potassium nitrogen dioxide give a yellow precipitate X with ammonium thiocyanide, a blue color compound Y. कंपाउंड X एंड Y रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पर कोबाल्ट डाइक्लोराइड का एसिडिक सॉल्यूशन रिएक्ट करता पोटेशियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ येलो प्रेसिपिटेट X देता है। इसको रिएक्ट करता अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ ब्लू कलर कंपाउंड Y देता है। तो कंपाउंड X और Y क्या रहता है? आंसर जो है 3 है। कोबाल्ट डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है पोटेशियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, तो ड्राई पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट देता है। फिर कोबाल्ट डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ, तो अमोनिया कोबाल्ट टेट्राथायोसाइनाइड देता है। तो आंसर जो है 3 है। 197 का आंसर 3 है। करेक्ट आंसर है पोटेशियम कोबाल्ट हेक्सा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया कोबाल्ट टेट्राथायोसाइनाइड, ये आंसर रहता है 197 का।